यस वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही, क्विकली बता दो। हाँ जी, चलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नया बैच है, नई शुरुआत है और नया सेशन है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज ये क्लास है आपकी इंट्रोडक्शन क्लास। इस क्लास का एजेंडा क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम आपके साथ जर्नी करेंगे, जैसे हम नवंबर 2022 के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस एग्जाम के लिए जो हम जर्नी करेंगे, किस किस वे में हम जाने वाले हैं। वीडियो क्लासेस रहेंगी तो कैसे रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे तो कैसे मिलेंगे, यानी पूरा का पूरा कंटेंट आज मैं आपको समझाने वाला हूं, जिससे आपकी आने वाले डेज में बिल्कुल भी क्वेरी नहीं आएगी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। तो अगर आप ये समझ जाते हैं तो काफी हद तक चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। चलो, तो जैसा कि आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी पूरी टीम आपका हार्दिक स्वागत करती है आज के इस वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो मतलब जो बैच ज्वाइन कर लिया, तो ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो एजेंडा पे चलते हैं, सीधा वो समझते हैं क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैसे क्लासेस, मतलब मेन जो पॉइंट रहेंगे, उसमें पहला पॉइंट है कि हाउ टू लॉग इन, यानी जो आपको कोर्स मिला है उसे हम लॉग इन कैसे करेंगे। काफी स्टूडेंट तो लॉग इन कर लिया होगा, लॉग इन कर लिया है, और तो हम क्लासेस को कैसे कैसे वे में समझने वाले हैं, मतलब क्लास कैसे रहेगी, कहां पर मिलेगी, किस डे में रहेगी। क्योंकि जब आपने बैच ज्वाइन किया था तभी मैंने बताया था कि क्लास का डे और टाइम ये मैं लाइव क्लास में फाइनल करूंगा एक दिन बैठ के। चलिए, तो आज फाइनल करेंगे चीजों को। अब समझते हैं कि जब हम लॉगिन कर लेते हैं या फिर लॉगिन करने के बाद, काफी स्टूडेंट ने लॉगिन कर लिया होगा, तो लॉगिन के बाद कौन सा कंटेंट कहां पर मिलेगा ये है, और लॉगिन करने पे हम कैसे करते हैं ये भी बहुत बड़ा सवाल है। काफी स्टूडेंट को तो लॉगिन करना ही नहीं आता। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे। सीधा मैं चलता हूं, पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है कि जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन में जो कंटेंट आपको मिलेगा, यानी आपको मैंने बताया था कि हम कंप्लीट आपका 75 मार्क्स के साथ डिस्कशन करेंगे इस सेशन में और इस बैच में। तो इस बैच में आपका जो सिलेबस होगा, सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसका जो मोड रहेगा वीडियो क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड और लाइव दोनों रहेंगी। जैसे अभी जो टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय पे मैं लाइव लूंगा। लाइव में क्या होगा, लाइव में आपका डाउट, प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिस और टेस्ट कराए जाएंगे। बाकी रिकॉर्ड जो भी आपको टॉपिक मतलब पढ़ाना होगा, उस टॉपिक को हम पहले ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको 24 घंटे में कभी भी टाइम मिलता है तो उस टाइम के हिसाब से आप उस टॉपिक को पढ़ के आ जाइए लाइव में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो एक दो पॉइंट अपनी नोटबुक में जरूर लिखना। स्टडी, जब आपने, जाहिर सी बात है, बैच आपने स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं ये डिसाइड तो कर ही लिया है कि हमें सर के साथ में जुड़ के जर्नी करनी है, तो आपने नोटबुक बनाई होगी। उस नोटबुक में स्टार्टिंग में सबसे टॉप पर दो पॉइंट लिख लो, दो पॉइंट। कि पहला पहला पॉइंट तो ये कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक, तो वीडियो और पीडीएफ क्या लिखोगे। पहला पॉइंट, वीडियो प्लस पीडीएफ। कोई भी टॉपिक वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों से कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी टॉपिक को पीडीएफ से पढ़ लिया, वीडियो से नहीं पढ़ा। इवन पढ़ना जरूरी, क्योंकि हमारा क्या है कि हम कंटेंट, कुछ कंटेंट वीडियो में देते हैं, कुछ पीडीएफ में देते हैं, तो ये तरीका थोड़ा सा अलग है। और एक चीज ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये कि जब आप कोई किसी टॉपिक का वीडियो पढ़ोगे तो वीडियो में आपका थ्योरी भी होगा और उसके क्वेश्चंस भी होंगे। क्लियर। और उसी का रिवर्स, अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ में उस टॉपिक का थ्योरी भी होगा और एमसीक्यू भी होगी। समझ में आ गया, यानी हर टॉपिक वीडियो और पीडीएफ दोनों में है, और उस टॉपिक का थ्योरी भी है और एमसीक्यू भी है। क्लियर। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया और दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। जैसे हमारा पहले स्टेप में हम ऐसे ही चलेंगे, उसके बाद आपको इस बैच में रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी और रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे। और जब हम किसी टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे तो उसके टॉपिक वाइज क्विज भी मिलेंगे उस टॉपिक को प्रैक्टिस के लिए। और एग्जाम टाइम पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट कितने मिलेंगे, अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया तो अलग से मॉक टेस्ट ज्वाइन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसी बैच में आपको सारी चीजें मिलेंगी। क्लियर। अब रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस का टाइम, और अगर मैं डे डिफाइन करूं तो डेट जो रहेगा, मतलब टाइम हमारा जो रहेगा, पहले मैं डे की बात,
डे हमारा डेली, एवरी डे, हर दिन क्लास होगी, किसी भी दिन कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 40 दिन है। 40 दिन में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी करना है, सारी चीजें करनी है, महा रिवीजन, ब्रह्मास्त्र ये भी करना है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा। इसी फास्ट की वजह से मैंने हर दिन 2 क्लास का प्लान किया है। 8 बजे वाली क्लास तो रेगुलर होगी डेली। इस 8 बजे वाली क्लास में कोई भी अब्सेंट मतलब कोई भी छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी होती तो आपको बता दिया जाए कल का ऑफ है, कल आपको ये, लेकिन पढ़ना आपको डेली है। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइव एब्सेंट रखा है तो आपको नहीं, आपको टास्क डेली दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास रिक्वायरमेंट में कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल रहेगा। दूसरा है टाइम सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे मैंने इसीलिए रखा है, ऐसा नहीं है कि जो 8 बजे नहीं आए वो सुबह 7 बजे आ जाए, नहीं। 8 बजे और 7 बजे दोनों अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिमिलर क्लास चलेगी, अलग अलग टॉपिक पे चलेगी, तो दोनों क्लास अलग अलग है। अगर आपने 8 बजे लिया तो सुबह 7 बजे वाला बोला तो जरूर लेना। अब बोलो कि सर सुबह 7 बजे क्या डेली होगी? हाँ, सुबह 7 बजे क्लास ऑन डिमांड होगी। ऑन डिमांड कैसे? जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक पे मैंने डाउट क्लास किया सुबह रात को 8 बजे, अगर वो डाउट कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ टॉपिक बच गए, या फिर मुझे टेस्ट लेना, तो मैं सुबह 7 बजे वो टेस्ट देके सीधा सॉल्यूशन करा दूंगा उस टेस्ट का। मतलब सुबह 7 बजे रेगुलर ना मान के मतलब क्या होगा, ऑन डिमांड होगी। अब सर इसका अपडेट हमें कब मिलेगा? जब आप 8 बजे आओगे ना, तब उसी क्लास में बता दिया जाएगा कि कल आज सुबह सुबह क्लास है कि नहीं। और मोस्ट ऑफ द केस में सबसे बड़ा जो अपडेट मिलता है आपको व्हाट्सएप स्टेटस से मिलता है। तो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो व्हाट्सएप स्टेटस में मैं अपडेट कर देता हूँ कि सुबह 7 बजे क्लास है इस टॉपिक पे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं होती। फिर भी लगता है तो मेरा नंबर रहता है आपके पास, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब समझते हैं कि ये तो कंटेंट का सर हमें पूरा समझ में आ गया। अब ये और बता दीजिए कि सर हम कोर्स में लॉग इन कैसे करेंगे? तो लॉग इन करने, हाउ टू लॉग इन बीएसए एकेडमी कोर्स, यानी कोर्स को लॉग इन कैसे करना है। अब ये बात करते हैं। सबसे पहले 2 मोड अवेलेबल हमारे पास होते हैं, या तो मोबाइल होगा या लैपटॉप या पीसी होगा, दोनों में से। तो दोनों मोड को मैं डिफाइन करूंगा कि कैसे आप लॉग इन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल मोड की। अगर आप मोबाइल में लॉग इन करना चाहते हैं तो मोबाइल में लॉग इन करने के जनरल सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पे पहुंचना होगा। कहां? ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पे पहुंचना होगा। अब इस वेबसाइट पे पहुंचने के तरीके हैं भाई, इस वेबसाइट पे पहुंचने के आपको तरीके हैं, 2 तरीके हैं। या तो आपको जो लिंक प्रोवाइड करिए व्हाट्सएप में उससे पहुंचाइए, या फिर गूगल क्रोम में सीधा गूगल बीएसए एकेडमी टाइप कर दीजिए, पहला ही लिंक आएगा, सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। जैसे आप वेबसाइट पे पहुंचिए, आपको क्या है, ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन मिलेगी। कहां पर? ये राइट में, सॉरी, ये राइट साइड में आपको 3 लाइन मिलेंगे। यहां पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको ये लॉगिन वाला बटन मिलेगा। क्या मिलेगा? लॉगिन। अगर आप लॉगिन कर चुके हैं तो इसी 3 लाइन पर आपको माई कोर्स मिलेगा। अगर माई कोर्स नहीं है तो लॉगिन मिलेगा। आपको ऐड टू कार्ट कुछ नहीं करना, सीधी वेबसाइट पे जाके 3 लाइन देखनी राइट साइड में। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट को मल्टी टाइम ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, फिर आपको आईडी पासवर्ड का बोलेगा। आपको आईडी पासवर्ड, जो भी आपका आईडी पासवर्ड अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो आपने खुद ने क्रिएट किया है, अगर आपने हमारे नंबर पे किया तो हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो जो भी आपको आईडी पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद क्या करोगे, सीधा लॉगिन बटन पे क्लिक कर दोगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, जैसे ये आईडी पासवर्ड मैंने फिल कर दिया है, ये आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया, आप चोरी ना कर लें इसीलिए, ठीक है। तो लॉगिन बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। वेलकम, जो भी आपका नाम है वो नाम के साथ आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब काफी स्टूडेंट का सर कोर्स तो आ ही नहीं रहा। अरे भैया, आपने किस एग्जाम के लिए लिया? ये लिया है ना, तो इसे क्लिक करिए। कोर्स आपके दिख रहा है सामने, फिर भी क्लिक नहीं कर रहे, तो कैसे भाई? एक्टिव में ये कोर्स दिख रहा है, क्लियर। अब ये कोर्स है, सपोज कोई भी कोर्स है ना आपके पास, इस कोर्स आपका एक्टिव में इसी में आएगा, सीधा उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करोगे तभी। और हाँ, काफी बार होता क्या है, वेलकम पे जाने से पहले हमें एक वेरीफाई कोड का ऑप्शन, मतलब एक विंडो आती है, तो वहां पर वेरीफाई नहीं करना। अगर आपको लग रहा है वेरीफाई कर दीजिए, मेल आईडी पे आपके पे क्या जाएगा, कोड जाएगा। या फिर आपके पास सीधा स्किप का ऑप्शन है, स्किप करने के बाद सीधा विंडो ये आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने ऐसी विंडो आएगी जैसे अभी आप देख रहे होंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास का सीधा आपको दिख जाएगा, इंट्रोडक्शन क्लास। अब यहाँ पर आपको
कहने का मतलब है जहां पर आपने कोर्स छोड़ रखा है या फिर कोर्स का पहला जो हेडिंग है वो आपके सामने दिखता है। अब इस केस में सर हमें क्या करना है, जब भी आपको कोई वीडियो देखना है, जब भी आपको कोई पीडीएफ देखना है, टास्क लगाना है, तो इस प्रीवियस और नेक्स्ट से नहीं जाना। आपको ये जो लेफ्ट साइड में थ्री लाइन है, कहां पर, ये जो लेफ्ट साइड में थ्री लाइन है, इसी थ्री लाइन को फोकस करना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में थ्री लाइन पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने पे आपके कोर्स का पूरा इंडेक्सिंग आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे इसमें लाउड डाउट लिंक कहां से मिलेगी, वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, लाइव सेशन, जो मैं लाइव सेशन ले रहा हूं इसका रिकॉर्डिंग आपको सारे, जैसे कोई सेशन अगर आपका मिस हो जाता है तो इस लाइव सेशन में आपको मिल जाएगा। रिवीजन क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और टॉपिक वाइज क्विज, ये आपको बाद में मिलेंगे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों फैक्टर बाद में काम करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले टॉपिक वाइज क्विज जरूरी पहले काम करता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक का टास्क लेंगे तो ये टॉपिक वाइज टास्क मिलेगा जो कि सबसे लास्ट में होता है। तो आपको प्रीवियस और नेक्स्ट से नहीं जाना, किसी भी नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चन पर आपको सीधा क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो थ्री लाइन है उन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्विच करना है कि आपको वीडियो पढ़ना है, पीडीएफ पढ़ना है, लाइव सेशन देखना है, टास्क लगाना है, क्या करना है वो आप यहां से डिसाइड करोगे। क्लियर, तो आई थिंक आपको लॉगिन करना समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर हम पढ़ेंगे कैसे, ये भी समझ में आ गया पढ़ेंगे कैसे। अब बात ये आती है कि सर इसमें कोर्स कैसे डिजाइन होगा, तो उससे जाने से पहले पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये तो मोबाइल मोड है, अगर हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप मोड है तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे। तो उस कंडीशन के लिए जैसा कि आप सभी को पता है हमारी वेबसाइट पे आपको पहुंचोगे, वेबसाइट पहुंचने के तरीके मैंने आपको बता ही दिए। या तो लिंक से चले जाइए या फिर गूगल में सीधा लैपटॉप वेबसाइट बीएस एकेडमी टाइप कर दीजिए, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे क्या करना है, ये देखिए भाई, ये दिख रहा है ना भाई, राइट साइड में लॉगिन दिख रहा है, या अगर आपका लॉगिन होगा तो यहाँ पर माई कोर्स आएगा, अगर लॉगिन नहीं है तो सीधा लॉगिन आएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो लॉगिन की विंडो आपके सामने अवेलेबल होगी। इसमें आईडी और पासवर्ड दोनों आपको फिल करने होंगे। जो भी आईडी आपके पास पासवर्ड है जैसे मैंने फिल कर दिया है वैसे आपको करने होंगे। सीधा आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के लिए आपको एक स्किप का ऑप्शन, ये वेरीफाई करने वाली विंडो आएगी, उसे आप स्किप कर दीजिए या वेरीफाई कर दीजिए, चॉइस आपकी है। मोस्ट ऑफ द केस में स्किप कर देना, बाद में कभी वेरीफाई कर लेना जब आपको अच्छा लगे। क्लियर, तो जैसे आप इस पे जाओगे फिर हम आगे सीधा हमारा वेलकम हो जाएगा। अब जो भी बैच आपके पास, जो भी बैच आपने इनरोल किया है वो इस विंडो में आपके सामने सीधा आ जाएगा, एक्टिव वाली विंडो में। यहाँ पे बहुत सारे बैचेस हैं, आपके पास कोई बैच है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास 6.0 वाला बैच है या कोई भी बैच होता, सीधा आप इस पे क्लिक, यहाँ पे लेफ्ट में थ्री लाइन अभी नहीं आ रही, अभी आएंगी भाई, काफी बार कंफ्यूजन होता है। देखो ये वाला माई कोर्स दिखता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे सीधा आपका ये वाली विंडो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। इस पे आप बैच पे क्या करेंगे, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करते ही आपका ये बैच, ये इंटरफेस आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो प्रीवियस और ये कंटिन्यू है या नेक्स्ट है, इस पर आपको मैटर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैटर करेगा ये जो लाइन है, ये जो थ्री लाइन है ना, यहाँ से ये इंडेक्सिंग आपके लिए मैटर करती है। अगर आपको वीडियो क्लासेस देखनी तो यहाँ से देखनी, पीडीएफ नोट्स यहाँ से, लाइव सेशन, जो भी आपको कंटेंट मिलेगा ना वो इसी लाइन में जाना है, आपको यहाँ से नहीं करना। अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको समझ में आ रहा है ना, चलिए समझ में आ रहा होगा। अब ये खाली, अभी इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है, तो उस टॉपिक पे जाने से पहले ये चीज समझ में आ गई। अब मैं एक आपको, जो मैंने मेरा पुराना बैच है जैसे 5.0 मंजिल बैच है, उसको एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं कि जैसे वीडियो क्लासेस में वीडियो कैसे मिलेंगे, पीडीएफ कैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें भी समझा देता हूं जिससे आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए मुझे डेस्कटॉप व्यू करना पड़ेगा, तो डेस्कटॉप व्यू मैं करा देता हूं आपके सामने जिससे चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर, तो डेस्कटॉप व्यू के लिए अगर मैं डिफाइन करूं तो डेस्कटॉप व्यू आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, जिससे चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या है भाई, ये डेस्कटॉप व्यू आ गया, तो डेस्कटॉप व्यू मैं सीधा चले जाता हूँ वेबसाइट पर। ये मेरा कोर्स है भाई, ये मेरा इंटरफेस है जो मैंने अभी आपको समझाया था। इस इंटरफेस में मुझे क्या करना है, सीधा इस बैच पे क्लिक कर देना है। ये तो नया बैच है तो ये खाली अभी हमने देख लिया, मैं पुराने बैच पे एक बार क्लिक कर देता हूँ 5.0, तो इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, चीजें समझ में आई। क्लियर, तो पहले मैं इस बैच पे क्लिक कर दूं, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे जहां पर आपने बैच छोड़ा होगा वहीं पर आपका कर्सर आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। तो अभी ये बैच यहाँ पर है। क्लियर, मैं इसे हटा देता हूँ जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी।
चलिए अब देखो भाई, जैसे अभी ये एस फॉर्म में अब अगर आपने 6.0 देखा होगा ना, तो इस फॉर्म में हमारा कोर्स था, ठीक है। अब इस फॉर्म में आपने देखा वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज अवेलेबल है। इसमें नया एक आपको टैब दिख रहा होगा, सीपीसीटी ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो जब मॉक टेस्ट होते हैं तब आपको यहाँ पर सबसे टॉप पर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पर मिलेंगे। ये आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि मॉक टेस्ट कब मिलेंगे, जब लॉन्च होंगे तभी मिलेंगे, अभी मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अभी मत ढूंढना, नहीं मुझे बाद में मैसेज करो सर मॉक टेस्ट हमारे बैच में तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं, अभी दिए नहीं तो होगी कहां से, समझ में आ रहा। चलिए अब बात करते हैं वीडियो क्लासेस की, क्योंकि सबसे पहले हम वीडियो क्लासेस से करेंगे। जैसा ये पुराना बैच है, आप ये मत कहना सर हमारे बैच में वीडियो है नहीं इस बैच में सारे। अरे भाई पुराने बैच को एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये चीज समझना होगा आपको। जैसे मैं जाता हूँ वीडियो क्लास पर जैसे ही क्लिक किया, ये सारे टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक फंडामेंटल है, मैं फंडामेंटल पहले वीडियो पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने वीडियो सीधा जाएगा। क्लियर, ये वीडियो आ गया भाई। और काफी बार एक चीज ध्यान रखना, जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे अभी आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं, आपने बैच से सीधा मतलब लॉग इन कर लिया है और बैच में वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। रीजन क्योंकि बैच में कमेंट का ऑप्शन नहीं आता। उसके लिए आपको करना क्या है, जब आप वीडियो देखते हैं लाइव वाला, तो उसमें आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये जो टाइटल है ना, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो सीधा आपका जो वीडियो है ना वो आपके YouTube में खुल जाएगा। उस YouTube में आपको कमेंट करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, फिर आराम से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। कोई वीडियो लाइव होगा यहाँ पर कमेंट करके क्लिक करके सीधा आप YouTube में स्विच कर जाओगे। अगर मैं क्लिक करके बताऊं तो आपको खुद दिख जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो क्लिक करते ही सीधा YouTube में आ गया, ये देखो YouTube में आ गया। तो ये सारी चीजें, पर मैं हटा देता हूँ, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने हटा दिया है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब वीडियो जो भी टॉपिक बताया जाएगा कि इसका वीडियो अपलोड है, वो सारे वीडियो सारे टॉपिक्स के वीडियो आपको इस वीडियो क्लासेस में मिलेंगे। देन उसके बाद लास्ट है हमारा पीडीएफ। अब पीडीएफ जो भी टॉपिक रहेंगे, जैसे हर टॉपिक का पीडीएफ मैंने यहाँ पर अवेलेबल करा दिया है। ये देखो हर टॉपिक के पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेंगे। किसी भी टॉपिक के वीडियो, जब पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेंगे। जैसे फंडामेंटली लेते हैं, फंडामेंटल इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके फंडामेंटल के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहां से आपको सारे नोट्स डाउनलोड करने हैं और जो भी टॉपिक रहेगा उसी के नाम से रहेंगे। जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग है तो ये रहेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल यहाँ पर रहेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, क्वेश्चन की आंसर शीट यहाँ रहेगी। अगर आपको बसेस देखना है बस यहाँ पर है, क्वेश्चन फंडामेंटल के यहाँ पर है। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको टॉपिक देखना, उसके आधार पर पीडीएफ देखना, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड की फैसिलिटी भी होती है। सीधा आप क्लिक करोगे, ये देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करते ही आपका ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है। ये देखो ये डाउन एरो है ना, ये डाउन एरो, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर सीधा आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, तो ये पीडीएफ वाला बता दिया, हर टॉपिक को पीडीएफ वीडियो दोनों से पढ़ना है, ये बात मैंने पहले आपको बताई दी है, ठीक है। चलिए तो ये पीडीएफ की बात हो गई। बाकी कुछ और प्रैक्टिस के तौर पर पीडीएफ डालता हूँ, तो ये पीडीएफ डाउनलोडेबल नहीं होते, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। काफी बार मैं क्वेश्चन देता हूँ तो उन क्वेश्चन से आप समझिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर, ये डाउनलोडेबल के लिए नहीं होते, सीधा प्रैक्टिस के लिए होते हैं। डाउनलोड करना है तो आपको लिंक दी गई है गूगल ड्राइव की, ये वाली, यहाँ से लिंक आपको सीधा डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए ये पीडीएफ आ गए। अब जो लाइव आप सुन रहे हो ये सारी की सारी लाइव यहाँ पर आपको यहाँ पे मिलेगी। देखो लाइव फंडामेंटल, जितनी भी लाइव क्लासेस आपकी मिस हो जाती हैं या चल रही हैं, सारी क्लासेस आपको यहीं पर मिला करेंगी। क्लियर, तो ये लाइव क्लासेस आपको समझ में आ गई। अब लाइव क्लासेस के बाद हम जब आगे जाके जब रिवीजन क्लास करेंगे तो रिवीजन क्लास यहाँ पे मिलेगी और उस रिवीजन के सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे रिवीजन नोट्स की मैं बात कर लेता हूँ कि रिवीजन नोट्स का क्या फंडा है। तो रिवीजन नोट्स, ये सारे टॉपिक के रिवीजन नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज क्विज की बात करें, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा उसके टेस्ट आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो ये टेस्ट आपको टॉपिक वाइज क्विज में मिलेंगे। जो भी टॉपिक होगा वो तो आपको बता दिया जाता है कि आज इस टॉपिक का क्विज है, तो आप जाके सीधा टॉपिक वाइज क्विज में कर लीजिएगा। और हर जो हम क्विज करेंगे उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो सॉल्यूशन जैसा मैंने टाइम बता दिया उस टाइम पे करेंगे। जो भी रखेंगे ना वो तो कह रहा है ना, मिल मिल बांट के खा लेते हैं ना, वैसे ही मिल के डिसाइड कर लेंगे कि आज टेस्ट है उसका सॉल्यूशन कब करना है। तो वो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे बैच में क्या कौन सी चीजें मिलेंगी। और हाँ, मॉक टेस्ट आपको एग्जाम टाइम पे मिलेंगे, तो एग्जाम टाइम पर ही उसके बारे में कमेंट करना, अभी कमेंट मत करना नहीं मॉक टेस्ट सर हमारे में नहीं है, ये हमारे में नहीं है। क्लियर, तो फाइनली ये चीजें समझ में आ गई। अब चीजें समझ में आ गई तो एक चीज और बता देता हूँ, वो क्या है, इस वीक को खत्म करते हैं।
और सीधा पहले चलते हैं बैच के पास, ठीक है। चलिए, तो बैच में अगर ये सारी चीजें हो गई, अब बैच जो हमारा सिलेबस होगा, जो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने का जो तरीका है वो तरीका मैंने थोड़ा सा अलग रखा है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। जैसे हमने क्या है, इस जर्नी को जो हम सिलेबस कर रहे हैं या फिर जो नवंबर 2022 को हमने टारगेट किया है, उस टारगेट को हम 3 फेजेस में कवर करेंगे। पहला फेज होगा जिसमें हर टॉपिक का थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस करेंगे। हर टॉपिक को इसी वे में ले जाएंगे, वीडियो पीडीएफ के माध्यम से। उसके बाद दूसरा साइकिल रहेगा जिसमें हम नोट्स मतलब रिवीजन करेंगे, रिवीजन क्लासेस और नोट्स के साथ, और टॉपिक वाइज क्विज भी करेंगे, मल्टीपल हर टॉपिक पे क्विज प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे थर्ड फेज जिसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट का बड़ा रोल रहता है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ आप रिवीजन क्लास भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ एक नया फीचर्स आ जाता है जिसका नाम है महा रिवीजन, और हमारा क्या रहता है, ब्रह्मास्त्र। तो ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ जाते हैं, ये लास्ट फेज होता है हमारा। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्विज लगाते हो, जब भी आप कोई टास्क लगाते हो, तो उसका स्कोर, उसका रिपोर्ट कार्ड मुझे जरूर भेजना। क्योंकि अगर आप जब मुझे ही नहीं बताओगे कि आपके जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका स्टेटस क्या चल रहा है, तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा कि आपको एक्चुअली में करना और कैसे क्या चीजें करनी है। क्योंकि जब आप मुझे बताओगे तो एक्चुअली मुझे भी तो पता रहेगा ना कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो प्लीज जब भी आप कोई टॉपिक टास्क लगाएं, क्विज लगाएं, कुछ भी लगाएं, आपका जो भी स्कोर आए एक मैसेज के माध्यम से जरूर मुझे रिपोर्ट करते रहना। जब भी मैं आपकी कमियां होंगी उन पर काम कर पाऊंगा। तो ये 3 फेजेस रहेंगे, तीनों फेज के साथ हम स्टडी करेंगे। टाइम मैं डिसाइड करूंगा, 24 घंटे में से जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आपको सुबह 7 बजे आके ही पढ़ना है, आपको जब टाइम मिले लग तब पढ़ लेना। लेकिन नवंबर 2022 के लिए समय बहुत कम है, लगभग 40 दिन का समय है। 40 दिन में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा, रिवीजन भी करने होंगे और मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे। क्यों? क्योंकि रीजन है, क्योंकि कंप्लीट पेपर तो पूरे सिलेबस से आएगा, और पेपर सिलेबस से आएगा तो सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलता, हमें रिवीजन भी करना होता है, प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो वो भी करेंगे। और मॉक टेस्ट भी करने होते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट ही हमें ये बताती हैं कि अगर हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमारा कितना स्कोर आएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सबसे बड़ा, जो कि आप वीडियो में जब सुन रहे होंगे तो आपके माइंड में तुरंत ख्याल आ रहा होगा, सर कुछ पढ़ाओ तो सही, अभी आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाने से पहले मैं आपकी राय लेना चाहता हूं, वो ये है कि अब आप डिसाइड कर दीजिए कि फाइनली अब हमें कौन से टॉपिक से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, मतलब टॉपिक क्या होना चाहिए फर्स्ट में। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं आपके पास कि कौन सा ऑप्शन है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि मैं अक्सर मैं 2 वे में ले जा, जैसे मैंने अभी सितंबर में पहला टॉपिक को सेलेक्ट किया था कंप्यूटर फंडामेंटल, और फिर वैसे मैं बैच को स्टार्ट करता था एमएस ऑफिस। 2 ऑप्शन है, आप बता दीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है भाई कंप्यूटर फंडामेंटल करो, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एमएस ऑफिस करो। मैं ऑफिस लिख देता हूं। अब दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कि नहीं सर कंप्यूटर फंडामेंटल से करिए, तो वो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको एमएस ऑफिस लगता है तो आप एमएस ऑफिस को कमेंट कर दीजिए। क्विकली बता दीजिए। अगर आप जो वीडियो लास्ट में देखें, काफी स्टूडेंट अभी नहीं आए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बाद में मुझे कमेंट कर बता देना। लेकिन व्हाट्सएप पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ पे कमेंट कर दोगे तब भी चलेगा, लेकिन कमेंट जरूर कर देना सर ऑफिस से करो या फिर हमें कंप्यूटर फंडामेंटल से करें। लेकिन एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि ये दोनों पार्ट ऐसे हैं, ये दोनों पार्ट ऐसे हैं जिसमें लगभग लगभग अगर मोटे तौर पर अगर हम डिफाइन करते हैं तो 12-12 दिन का समय लगता है। कंप्यूटर फंडामेंटल से जाओगे तो एमएस ऑफिस तक जाने के लिए जितने टॉपिक्स निकलते हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ मेमोरी, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग विंडो, लाइनक्स, नंबर सिस्टम, फाइल सिस्टम, फुल फॉर्म, ये सारे टॉपिक्स निकलते हैं, इंटरनेट, तो ये सारे टॉपिक्स लगभग 12 दिन में खत्म हो जाते हैं। अगर हम एमएस ऑफिस के साथ काम करते हैं तो वहां से भी लगभग 10 से 12 दिन का समय लगता है। तो कोई भी टॉपिक करेंगे तो 2 फेज में सिलेबस पूरा का पूरा रहता है। क्योंकि मेजर रूप से अगर मैं बात करूं तो 7 to 8 क्वेश्चन के साथ साथ बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं 80% और 40-40 में डिवाइड होता है। इसलिए 40% को हम यहाँ से कवर कर लेते हैं, बाकी 80% को साथ जो 20% रहता है 7 to 8 वाला, उसे हम साथ में फिनिश कर लेते हैं। क्योंकि
7 टू 8 अलग से नहीं आते, किसी भी टॉपिक का वो टॉपिक रहता है जो कभी कंफ्यूज करता है, उसी को 7 टू 8 में रखा जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि क्या पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल से करें या फिर एमएस ऑफिस से करें। जो टॉपिक आप बताओगे, अब जो टॉपिक आपने बता दिया है, अब करना क्या ये बता दीजिए। ठीक है, जैसे सपोज दैट जो भी टॉपिक आपने बताया है, अब आपको करना क्या है, उस टॉपिक के मैं आपको वीडियो आपकी बैच में अपलोड करूंगा। क्या वीडियो, वीडियो आपके बैच में अपलोड हो जाएंगे और उसी टॉपिक के आपको क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे। अब आपके लिए टास्क क्या है, टास्क कल रात 8 बजे हम मिलेंगे, कल रात 8 पीएम पर हम मिलेंगे और 8 पीएम में जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस टॉपिक के वीडियो और पीडीएफ का टास्क मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा व्हाट्सएप स्टेटस से कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक में कितने वीडियो पढ़ के आने हैं और कितना पीडीएफ पढ़ के आना है, ये मैं व्हाट्सएप स्टेटस से अपलोड कर दूंगा। कि काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो एक बार उनकी भी राय देख लेते हैं। के बाद में विद इन 1 आवर्स में आपका व्हाट्सएप स्टेटस से बता दूंगा कि फाइनली हमने कौन सा टॉपिक पहले ही सेलेक्ट करने का डिसाइड किया है। तो उस टॉपिक का आपको वीडियो आपके बैच में अपलोड हो जाएंगे और मैं आपको बता दूंगा कि ये यहाँ से लेक्चर नंबर 1 जो भी होगा कहाँ तक आपको पढ़ के आनी है, पढ़ के बस आ जाइए। बस पीडीएफ से पढ़ना, पीडीएफ से पढ़ के आ जाना, फिर हम लाइव में उनका प्रैक्टिकल डाउट जो भी प्रैक्टिस जो कुछ भी होगा ना, वो लाइव में कल 8 बजे आके डिसाइड करेंगे कि हमें मूड में कैसे ले जाना है। विद इन 2 दिन में आप मेरा प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है पढ़ाने का वो आप समझ जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सर लाइव में आके आपने पढ़ाया नहीं, फिर क्या है। अरे भाई, आपको जो कंटेंट दिया एक बार उस पर पढ़ लीजिए, फिर लाइव में आके मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ आपके डाउट और एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पर ज्यादा काम करेंगे। क्योंकि पढ़ाई करना एक बेस्ट तरीका नहीं होता एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आपको भी पता होगा कि जब आप स्टडी करते थे, जब स्कूलिंग टाइम में थे, तो वहां पर भी काफी आपने स्टूडेंट देखे होंगे या आपके फ्रेंड देखे होंगे कि पढ़ते कम थे लेकिन स्कोर उनका बहुत अच्छा आता था। रीजन क्या है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट टेक्निक भी जरूरी है। तो वो स्मार्ट टेक्निक मैं आपको लाइव में सिखाऊंगा, कैसे कैसे चीजें आपको गलत नहीं करनी, ये भी आपको मैं सिखाते हुए और जर्नी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और प्लीज इसमें इस बार थोड़ा सा फेस्टिवल ज्यादा रहेंगे, तो छुट्टियां हो सकती हैं बहुत ज्यादा रहें, लेकिन हमें सिलेबस 40 दिन मिलेंगे। छुट्टियों की वजह से सिलेबस के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें सिलेबस को सही समय से सही ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना होगा। और अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं तो मैं तो कंप्लीट करा दूंगा। और काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये चाहते हैं कि सर नहीं, हमें तो अपने हिसाब से हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो भी टेंशन ना लें। आपके पास तो खुला मतलब प्लेटफॉर्म है, आप जो टॉपिक सेलेक्ट करें वो टॉपिक कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ये सब मेरा कुछ नहीं है। बस हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम टेबल मैं नहीं बना पा रहा हूँ, सर आप बना दीजिए, तो जैसे जैसे मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं वीडियो बता रहा हूँ, उसी हिसाब से वीडियो पढ़ के आ जाइए। और लगभग 1 से सवा घंटा देना पड़ेगा आपको डेली। इतना अगर आप देते हैं और एक लाइव के लिए टाइम दे दीजिए तो फाइनल डिसीजन है। और जो 1 आवर 1.5 का आप समय दोगे, वो 24 घंटे में कभी भी दे दीजिए। और रात को 8 बजे आ जाइए। थोड़ा ज्यादा देखो, रात 8 बजे वाला सेशन ज्यादा नहीं लेंगे, 30 से 40 मिनट का ही लेंगे बस, क्योंकि उसमें ही हमारी चीजें क्लियर हो। डाउट ही तो क्लियर करना है, पढ़ाना एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर देना है, तो वो आराम से 30 से 40 मिनट में हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा टॉपिक है। बाकी मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस से आपको अपडेट कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक हमने डिसाइड किया है। पहले उस टॉपिक को आपको कल स्टडी करके आना है। कल मैं मिलूंगा आपके साथ 8 बजे लाइव क्लास में। बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि हम इस बैच में कैसे कैसे जर्नी करने वाले हैं और कैसे कैसे स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, ये भी ज्यादा जरूरी है। बाकी जो भी अपडेट होगा, जो भी अगर आप पर्सनल क्वेरी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप है, अपडेट है तो व्हाट्सएप है, जो भी रहेगा। फिर भी आपको लगता है डाउट है, मतलब कोई क्वेरी करना है, मुझसे बात करनी हो, तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल का एक सुटेबल टाइम होता है, सुबह 9 से शाम को 6 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा करेंगे, क्योंकि शाम को 6 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। कोशिश करना इसी बीच में करना, क्योंकि बाद में करोगे तो शाम को 6 बजे मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्लास में रहूंगा तो आपका अपडेट नहीं दूंगा, फिर आप ही कहोगे सर आप कॉल रिसीव नहीं करते भाई। ठीक है,
तो फिर वही नेगेटिव कमेंट वाली बात हो जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब मैं कॉल रिसीव करने के लिए बैठा हूँ, अगर आप गलत टाइम पे फ़ोन करोगे, तो फिर मैं नहीं सुनूँगा कि आप ये बोल सकती हैं कि सर आप कॉल रिसीव नहीं करते, तो ये सही बात नहीं है। आपको जो बताया गया उसी आधार पे चलना, बाकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो डेली लाइव लगती है वहाँ से आना और ठीक है? चलिए तो आई थिंक आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। फाइनली आपके बैच में भी पीडीएफ वीडियो अपलोड कर दिए जाएँगे, तो आप जाके देख लेना। स्टेटस से बस अपडेट रहना, जब भी आपको मोबाइल में स्टेटस चेक करते रहना कि सर ने कोई अपडेट तो नहीं ही दिया, ठीक है? चलिए तो फिर कल मिलेंगे हम लास्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।